दर्शकों नमस्कार। मैं दीपक कुमार। दोस्तों 2021 में बिहार में बेगूसराय एक ज़िला है जहां के चेरिया बरियारपुर के विधायक श्री राजवंशी महतो, जो कि राजद के वयोवृद्ध नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था पत्रकारों के एक समूह के सामने कि कौन नहीं जानता नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। उनके साथ बैठने वाले सभी लोगों को पता है और ये कोई छुपी बात नहीं है। ये विधायक जी नीतीश कुमार के शराबबंदी के विरोध में बोल रहे थे और उनके कहने का ये ध्येय था कि जो खुद नशा करता हो, नशे की गिरफ्त में हो, वो शराबबंदी का सिर्फ दिखावा ही कर सकता है। मैं कोट कर रहा हूं, ये बयान राजद के विधायक राजवंशी महतो जी का है और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूं और भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन हमें मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार नहीं। नेता लोग एक दूसरे को लाख गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, चूंकि इन राजनेताओं का चरित्र ही ऐसा होता है। सभी एक दूसरे के लूप होल को जानते हैं और एक दूसरे को गलियाते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई आम नागरिक, कोई मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर, कोई जनरल आदमी अगर इनके बारे में कुछ बोल दे सोशल साइट पर, तो हो सकता है कि मेरे ऊपर कल मुकदमा कर दिया जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए। और इसलिए मैं इस बयान को कोट करके बता रहा हूं कि राजवंशी महतो विधायक ने बोला कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। बड़े आश्चर्य की बात रही कि इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं समझी और किसी भी जदयू के नेता ने राजवंशी महतो से कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया, उनसे कुछ नहीं पूछा। खैर, बढ़ते हैं आगे। पिछले एक सप्ताह, करीबन एक सप्ताह पहले बिहार भाजपा की विधायिका भागीरथी देवी ने पुनः उसी तरीके का एक बयान दिया कि मैं तो भाजपा में हूं, मैं जदयू के साथ थी 1 साल 2 साल पहले और उसी वक्त नीतीश कुमार के साथ ही हम लोग बैठे थे। नीतीश कुमार एक छोटे से कमरे से बाहर निकले तो पूरा रूम गांजे की महक से भर गया। नीतीश कुमार के आते ही गांजे की महक आई। मैंने विजय चौधरी जी से पूछा भी कि ये क्या महक रहा है। विजय चौधरी ने मुझे इशारा किया, चुप रहिए, नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। यही बयान भागीरथी देवी बीजेपी की विधायिका ने भी दिया और जिस पर किसी भी तरीके का कोई भी केस मुकदमा नीतीश कुमार के दरबारियों की तरफ से अभी तक तो फिलहाल नहीं किया गया है। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि भागीरथी देवी हो या राजवंशी महतो हो, इन सब लोगों ने नीतीश कुमार को गांजा पीने वाला नेता करार दिया, खुलेआम करार दिया, पत्रकार और मीडिया के सामने करार दिया और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोच कर देखो कि अगर कोई आम आदमी इस तरीके की बात करे तो निश्चित रूप से उससे कुछ न कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको जेल में भी डाला जा सकता है कि आप एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को गंजेड़ी कैसे बोल सकते हैं। बात आई गई। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। अब क्यों हमें ऐसा सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार गांजा पीते हैं या किसी अन्य नशे के शिकार हैं। मित्रों, बड़ा दुख होता है ये सोचकर भी कि जिस मुख्यमंत्री ने खुद को महात्मा गांधी साबित करने की कोशिश करी थी, 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया, नशे को इतना खराब माना जिस मुख्यमंत्री ने, उसको लोग गांजा पीने वाला और हमेशा गांजे के नशे में रहने वाला बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुख दर्द बिहार के नागरिक होने के चलते मुझे होगा और वही हो रहा है। शराब पीना, बेचना, खरीदना, पिलाना या शराब का व्यापार करना, सब कुछ बिहार में दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। करीब 4 लाख लोगों को नीतीश कुमार की इस शराबबंदी की वजह से जेल जाना पड़ा है और अभी भी कई लाख लोग इस मुकदमे को झेल रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गांजा पीते हैं तो किस तरीके की नशा मुक्ति और कैसा शराबबंदी
वो बिहार में लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? सही कहा है किसी ने कि दूसरे को उसकी गलतियां बताने से पहले आईने में देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं कि नहीं पीते ये मैं नहीं जानता, लेकिन हालिया प्रकरण जो हुआ है, जो सभी लोग जानते हैं, विधानसभा में किस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रजनन दर में आई हुई कमी को उल्लेखित करते हुए जितने गंदे तरीके से अश्लील इशारे करते हुए अपनी बातें को रखने का काम किया, जहां दर्जनों की संख्या में महिला विधायक थी। अगर महिला विधायक नहीं भी रहती तो भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सब अपने घर में अपने माँ बाप भाई बहन के साथ इस तरह की बातों को सुन नहीं सकते। लज्जित हुए, शर्मिंदगी महसूस हुई कि किस तरीके का अश्लील इंसान हमारा मुख्यमंत्री है, जिसे हम सुशासन बाबू कहते थे। ये तो पथ भ्रष्ट है, इसको बोलने की तमीज नहीं, किसके सामने क्या बोलना है। इतनी अश्लील बातें, इतने अश्लील इशारों के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने की, और उन्होंने माफी भी मांगी कि गलती से हुआ अगर, तो गलती एक बार होती है, किसी शब्द में हो जाती है। उन्होंने तो पूरी रति क्रिया का बखान किया मित्रों, और उन्होंने दोबारा विधान परिषद में जाकर बची खुची अपनी इज्जत भी धो दी। इतने स्पष्ट तरीके से इतनी भद्दी बातें की कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कहने में शर्म महसूस होती है। देश के सामने बिहार को और शर्मसार कर दिया इस मुख्यमंत्री ने, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये गांजे के नशे में थे, इसलिए इनको पता नहीं चला कि ये क्या बोल गए। ये मैं नहीं कह रहा, कई लोगों ने इनको गांजा पीने का आरोप लगाया है इन पर, जिसमें बीजेपी की विधायिका भागीरथी देवी और खास करके राजद के विधायक राजवंशी महतो प्रमुख हैं। इनके वीडियो आपको सोशल साइट्स पर बहुत आसानी से मिलेंगे। मित्रों, नीतीश कुमार की इस अश्लील हरकतों पर नजर बनाए हुए हूं, आपको पल पल की अपडेट के साथ निश्चित रूप से न्यूज के साथ तरोताजा रखने का वादा करते हुए विदा लूंगा। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में दीपक कुमार को भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।